जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो हाल ही फिलहाल में वेदांता ग्रुप में आए हुए क्राइसिस को लेकर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज से लेकर कौन से शेयर चढ़ेंगे, किस शेयर में हमें कमाई मिलेगी, इन शेयरों की डिटेल एनालिसिस मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज वेदांता ग्रुप के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई है। हाल ही फिलहाल में वेदांता ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो मार्केट में बहुत तेजी से गिर रहे थे और लोगों के मन में एक डाउट पैदा हो गया था कि क्या वेदांता भी अडानी की तरह ही अगला स्टॉक बनेगा। क्या भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ग्रुप के चेयरमैन इतनी तेजी से गिरावट दर्ज कर रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेकर इस छोटे से वीडियो में लेकर मैं आया हूं। जी हाँ दोस्तों, वेदांता के पिछले एक महीने के अंदर 14% तक की शेयर में गिरावट देखी गई, जिससे लोगों के मन में सवाल उठने लग गया कि क्या अगला जो अडानी स्टॉक है क्या वो वेदांता तो नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेदांता ग्रुप के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बिलियनियर जो हमारे अनिल अग्रवाल जी हैं, मैं इनसे बहुत ही इंस्पायर हूँ। अनिल अग्रवाल जी एक छोटे से एक बड़े राज्य से निकलकर बिहारियों को एक नई पहचान दी। उन्होंने अपने छोटे से उम्र में कबाड़ी से स्टार्ट करके आज वो बिलियनियर बन गए। जी हाँ फ्रेंड्स, अनिल अग्रवाल जी बिहार से निकलकर मुंबई गए और मुंबई के बाद इंग्लैंड स्टॉक एक्सचेंज जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, इकलौता वेदांता ग्रुप ही था जो फर्स्ट अपने आप को लिस्टेड करवा पाया। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज उसी बिलियनियर अनिल अग्रवाल जी के बात कर रहा हूँ। आगे मैं इनके डिटेल में भी बताऊंगा कि इनकी केस स्टडी क्या थी, इन्होंने कौन कौन सी कंपनी के ऊपर अपना एक्वायरिंग की है। पहला सवाल, क्या वाकई में ही वेदांता डाउन होगा, उसके शेयर गिरेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो वेदांता के ऊपर ज्यादा डेप्थ है। अगर उनकी डेप्थ देखी जाए, वेदांता की जो डेप्थ है, जो लोन ले रखा है, वो बहुत ही ज्यादा है। अगर समय में इन्होंने अपने लोन को और अपने डेप्थ को टाइमली पेमेंट नहीं किया तो जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जो रेटिंग देती हैं, उन्होंने कहा है कि हमें मजबूरन वेदांता ग्रुप के स्टॉक जो रेटिंग है उसे घटानी पड़ेगी और जिससे इनको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से काफी नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए न्यूज में जब ये बातें चल रही थी तो एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि एक हेडलाइन थी, वो हेडलाइन थी कि क्या जो डिफॉल्ट हो रहे हैं इनके लोन, जो इनके ड्यूज हैं, क्या वो इस साल पूरा कर देंगे। जी हाँ, द होल्डिंग कंपनी ऑफ वेदांता रिसोर्स रिसेंटली रिलीज एन स्टेटमेंट टू इन्वेस्टर कंसर्न। इन्वेस्टर्स के कंसर्न को देखते हुए कंपनी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया, जिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम अपने डेप्ट को 31 मार्च 2023 तक पूरा कर सकते हैं, पूरा कर देंगे। जी हाँ, बकाया कर्ज, इनके पास कर्ज कितना है? पहली बात, अगर हम कर्ज की बात करें तो वेदांता ग्रुप को मार्च 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही में, मार्च 2024 के समाप्त होने वाली तिमाही में जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड की मात्रा है, की जो वैल्यू है, $900 बिलियन आंकी गई है। ये बॉन्ड 2024 मार्च में इसकी पेमेंट इनको ड्यू होनी है और साथ में ही और भी कर्ज है इनके पास। अक्टूबर 2022 मार्च 2023 के बीच में इनके पास जो ड्यू अमाउंट था $830 मिलियन का ऋण भुगतान करना है। लगभग $600 बिलियन का ब्याज बिल है, यानी इंटरेस्ट, ये इनको जमा करना है। ये जो बकाया कर्ज है वेदांता के ऊपर, इस कर्ज को अगर सही समय पे पूरा ना किया गया तो बहुत चिंता का सवाल है। इसी चिंता को लेकर इनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है। साथ ही में इन्होंने बताया है कि जो हमारी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है वो पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से एक होल्डिंग कंपनी है जो फंड का संचालन एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है। ये फंडिंग के लिए परिचालन सहायक कंपनियों को, बैंकों से मिलने वाले फैसिलिटी को, लाभांश को, में ये जितने भी हमारे वेदांता रिसोर्स लिमिटेड इस पे निर्भर रहती है, क्योंकि सीमा पर पूंजी बाजारों को चुनौतीपूर्ण उम्मीद बनी हुई है कि क्या ये पूरा कर पाएंगे। इनको डेट पेमेंट करने की जो उन्होंने प्लानिंग की है वो कैसे करेंगे। वेदांता
जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट यानी ये ग्रुप जो है, इन्होंने ऋण और द्विपक्षीय बैंक सुविधाएं, जो लोन्स होते हैं, जो बायलैटरल बैंक फैसिलिटीज होती हैं, इसके माध्यम से $1.75 बिलियन जुटाने के लिए इन्होंने कदम उठा लिए हैं और होपफुली ये कदम आने वाले टाइम में सफल हो जाएंगे। वेदांता ने 23 जून को समाप्त तिमाही के लिए अपने लिक्विड तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी जारी किया है कि इनके जो भी लिक्विड वर्किंग कैपिटल, जो भी इनके ऑपरेशनल कॉस्ट को है, ये बता रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए, हमारे पास पर्याप्त फंड है अपने फर्म्स की, अपने कंपनी की ऑपरेशंस को हैंडल करने के। वेदांता रिसोर्स की सहायक कंपनी, जो वेदांता रिसोर्स एक सहायक कंपनी जो वेदांता के पास है, जो जिंक, हिंदुस्तान जिंक के 68.8% शेयर के अलावा कोई भी गिरवी नहीं है। उन्होंने कहा है, ऐसा न्यूज में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि जो वेदांता रिसोर्स की सहायक कंपनियों के जो शेयर्स हैं उन्होंने प्लेज कर रखा है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारी अन्य सहायक कंपनियों का 6.8% शेयर के अलावा कोई भी शेयर हमने प्लेज नहीं किया है। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट पे ये साफ साफ कहा है कि हमने प्लेजिंग, अपने शेयर्स की प्लेजिंग नहीं की है, आप बेफिक्र रहिए, हमारे केवल 6.8% शेयरों की प्लेजिंग की गई है। वेदांता रिसोर्स ने मार्च तक की अपनी सभी प्रीपेड, उन्होंने ये कह दिया कि हम मार्च तक हम सभी प्रीपेड जितने भी हमारे ड्यूज पेमेंट होंगे हम मार्च तक पूरा पे कर देंगे, एक भी पैसा किसी का भी डिफॉल्ट नहीं होगा। उसके बावजूद भी, इनको नुकसान होने के बावजूद पिछले 11 महीने में $2 बिलियन का इनका नुकसान हुआ और अभी तक कोई भी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि हम जो सोच रहे हैं कि क्या ये अगला स्टॉक है अडानी के बाद, ना, मैं साफ अक्षरों में कह रहा हूं, अडानी के जो लोन्स हैं वो काफी ज्यादा हैं वेदांता के लोन्स। वेदांता के लोन 3 गुना कम है अडानी के लोन से। जी हाँ फ्रेंड्स, वेदांता एक बहुत ही, इसमें गवर्नमेंट, इसमें जो होल्डिंग है इसमें गवर्नमेंट की भी 30% होल्डिंग है। वेदांता के साथ क्या गलत हुआ, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर में गिरावट दर्ज हुई? जी हाँ फ्रेंड्स, ये गिरावट होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जनवरी में जो वेदांता समूह की कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक, ने $2.98 बिलियन के सौदे का मूल कंपनी THL जिंक लिमिटेड मॉरिशस को खरीदने की योजना बनाई। इसको इन्होंने, जो THL लिमिटेड मॉरिशस की खरीदने की जो योजना इन्होंने बनाई, इसमें इस योजना के अंदर हालांकि जो हिंदुस्तान जिंक ने 29% की हिस्सेदारी रखने वाली केंद्र सरकार ने बिक्री का विरोध भी किया है। हिंदुस्तान जिंक को देने, जो ये अपनी एसेट्स दे रहे थे, जो जिंक एसेट्स थे, जो वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक को दे रहे थे, जिसमें वेदांता ग्रुप में 29% हिस्सेदारी सरकार की थी, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया है। ये न्यूज में भी आ रखी है। और सौदा पूरा होने पर कानूनी कार्रवाई, अगर कोई भी सौदा इनके बीच में होती है, अगर कोई भी डील वेदांता और जिंक लिमिटेड के बीच में डील होती है, तो भारत सरकार जो गवर्नमेंट है इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। उन्होंने ऐसा साफ रूप से बता दिया है कि अगर इन्होंने कोई भी डील फिक्स की तो कार्रवाई ये कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें जो भी डील इनकी हुई है, अब पूरी तरीके से इन्होंने इस बात को सामने साबित कर दिया है कि हम कोई और रास्ता निकालेंगे और ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इनको फंड रेज करना पड़ेगा। अगर ये फंड रेज नहीं कर पाते टाइम पे या अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग है वो डाउन होगी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। और जहां तक मैं अग्रवाल जी को जानता हूं, अनिल अग्रवाल जी जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जमीन से उठकर एक लीडर बने हैं, उनमें इतनी काबिलियत है कि कंपनी को इस दौर से निकाल ले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कारण मैंने आपको बताए आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।